दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो काले जादू की एक खौफनाक सच्ची घटना है, जो कि किसी ने अपने परिवार के ही किसी सदस्य के ऊपर किया था। पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए इस डरावने घटना को राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके मामा के साथ ही असल में ये वाकया हुआ था। दोस्तों, बचपन में मेरी माँ कभी कभार उस घटना का जिक्र करती थी जो मेरे माँ के परिवार में कई साल पहले हुआ था। असल में मेरी माँ के दो भाई थे, एक सगा और एक सौतेला, और उनमें से मेरी माँ सबसे छोटी थी। वैसे तो मेरे सौतेले मामा तब उसी परिवार का हिस्सा थे, पर उन्होंने कभी भी उस परिवार को अपना कह के नहीं माना था, खास करके राघव मामा को, जो कि मेरे सगे मामा थे। माँ ये बताती थी कि ये नाराज़गी शायद से संपत्ति को लेकर या फिर जलन के वजह से था, लेकिन सौतेले मामा ने कभी भी अपने नफरत को खुलकर नहीं दिखाया। वो हमेशा से ही सभी से अच्छे से पेश आते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सौतेले मामा ने राघव मामा से छुटकारा पाने का योजना बना लिया था, और फिर इसलिए उन्होंने काले जादू का सहारा लिया। वैसे तो तब इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन काले जादू की क्रिया के बाद से राघव मामा के साथ अजीब और डरावने घटनाएं होने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके आसपास मंडरा रहा है। यहाँ तक कि रात को उन्हें अजीबोगरीब परछाइयाँ भी दिखाई देती थी, जिसको कुछ दिनों तक लगातार देखने के बाद राघव मामा का मनोबल टूटने लगा था। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि वो रात में किसी का आहट महसूस करके डर से कांप जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी डरावनी आकृतियों का दिखना या फिर किसी का उनके कान के पास आकर धीमे आवाज में कुछ कहना, ये सभी चीजें वो और भी ज्यादा तब महसूस करते थे जब वो अकेले होते थे। इन सब से उनका मनोबल इतना टूट चुका था कि उन्होंने धीरे धीरे खाना पानी भी छोड़ दिया। असल में बात ये थी कि उनके खाने पीने का चाहत खत्म हो चुका था, और इसी के वजह से वो दिन ब दिन धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर न जाने कितने ही डॉक्टरों को दिखाया था, पर किसी का कोई भी दवाई उन पर काम नहीं कर रहा था। उल्टा राघव मामा की हालत और भी बिगड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने रात को सोना भी कम कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ रातें ऐसी भी थी जब वो सोते ही नहीं थे, शायद से उन डरावने आकृतियों के वजह से जो उनके आसपास ही घूमते थे। जब राघव मामा ने उन आकृतियों के बारे में मेरी माँ और मेरी नानी को बताया, तब वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस दौरान राघव मामा के चेहरे पर जो डर था, उसे देखकर मेरी नानी ये समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मेरी नानी और बाकी के परिवार वालों को भी अक्सर रात के वक्त राघव मामा की चीखें सुनाई देती थी। मेरी माँ ने भी ये बताया था कि कभी कभार उनके तेज चीखों को सुनकर वो भी डर जाती थी, पर जैसे वो राघव मामा की तरफ देखती थी वैसे ही उनका दिल बैठ जाता था, क्योंकि कुछ ही महीनों में राघव मामा सूखकर एकदम कांटा हो गए थे। उनको ऐसे हालात में देखकर मेरी नानी भी ये सोचकर डर जाती थी कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। इसलिए एक दिन बिना कुछ बताए मेरी नानी मेरी माँ को लेकर पास के ही एक तांत्रिक के पास गई, ये सोचकर कि राघव मामा के ऊपर किसी बुरे आत्मा का साया है। उन्होंने उस तांत्रिक को सारी बातें बताई और फिर उन्हें घर आने को कहा। घर आने के बाद जब उस तांत्रिक ने राघव मामा को देखा, तब उन्हें भी शुरुआत में ये किसी बुरे आत्मा का काम लगता है, इसलिए वो उसी तरह के तंत्र मंत्र करके वहां से चले गए, ये कहकर कि कुछ दिनों में राघव ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी हालत और भी खराब हो रही थी। एक महीने बाद मेरी नानियों और माँ फिर से उसी तांत्रिक के पास गए
और फिर उनको राघव मामा के हालत के बारे में बताया, जो कि पहले से और भी खराब हो चुका था। इसलिए उस तांत्रिक ने कुछ और करने से पहले अपने तंत्र मंत्र विधियों से ये पता लगाया कि ये सब काले जादू के वजह से हो रहा है। उस तांत्रिक ने ये भी बताया कि ये काला जादू परिवार के ही किसी सदस्य ने किया है, पर किसने, ये पता लगाने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मेरी नानी का परिवार उतना बड़ा नहीं था। और जब ये साफ हुआ कि इन सब के पीछे मेरे सौतेले मामा का हाथ था, उस तांत्रिक ने ये भी बताया कि इस काले जादू को सिर्फ वो ही रोक सकते हैं, यानी कि मेरे सौतेले मामा। क्योंकि जिस तरह का काला जादू उन्होंने राघव मामा पर किया था, उसके लिए उन्होंने राघव मामा के बाल के अलावा उनका एक कपड़े का टुकड़ा भी लिया था, जिस पर मेरे सौतेले मामा ने काला जादू करके उन सबको एक पत्थर में बांधकर एक कुएं में फेंक दिया, जिसके वजह से जैसे जैसे वो कपड़ा खराब हो रहा था, वैसे वैसे राघव मामा की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। वैसे तो ये जानकर सब सदमे में थे कि सौतेले मामा ने ये सब नफरत में आकर किया है, पर राघव मामा के लिए उम्मीद देखकर नानी ने सौतेले मामा से बात करके उन्हें समझा बुझाकर इस काले जादू को रोकने के लिए मना लिया। वैसे तो समय के साथ साथ राघव मामा फिर से पहले के तरह हो चुके थे, लेकिन तब से लेकर आज तक दोनों मामा ना तो एक साथ रहते हैं और ना ही दोनों में कुछ बातें होती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राघव के साथ घटा था। आपको ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।